नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 30 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये व्यापार कर रहे हैं, आगे की ज़िंदगी के विषय में जानना चाहते हैं कि आगे की ज़िंदगी रहेगी कैसी, क्या कुछ कर पाएंगे, अच्छे खराब समय के विषय में जानना चाहते हैं, पैसे कमा पाएंगे कि नहीं, और ज़िंदगी पर कितने मुकाम को ये हासिल कर पाएंगे, किस मुकाम तक ये जा पाएंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे इनके, तो इस पर हम पूर्णतः विचार करने का प्रयास करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से समझाने का भी प्रयास करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इनके हाथ पर जो पॉजिटिव चीज़ें बन रही है ना, ये तो बड़ी गजब है। जहाँ पर से ऐसे इंसान की ज़िंदगी पर क्या फल आता है और आपके किसी के हथेली पर ऐसी अवस्था होगी तो बस समझ लो ये वीडियो आपके लिए बड़ा रामबाण। तो इनके सूर्य पर्वत पे बन रहा है स्टार साइन। आज इसके फल के विषय में वृहद पैमाने पर चर्चा किया जाएगा और इसके फल को समझाने का एक अथक प्रयास किया जाएगा हमारे द्वारा, जिससे आपके जितने भी डाउट्स हैं, जितने प्रकार के भी आप कन्फ्यूजन्स में हैं इस साइन को लेके, इस चिन्ह को लेके, वो सारे ही आपके दूर हो जाएंगे, आपके सारे ही मतभेद खत्म हो जाएंगे। तो सबसे पहले चीज़ ये समझिए कि ये चिन्ह बनता कैसे है, कैसी आकृति हो, क्या उस आकृति में स्ट्रेंथ हो, क्या उसकी ताकत होनी चाहिए। तो ये चीज़ें सर्वप्रथम समझना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सूर्य पर्वत पहले समझो ये होता कहाँ पर है। तो आपके रिंग फिंगर के नीचे वाला पर्वत, जहां से मैंने गोल घेरा डाल दिया, उस क्षेत्र तक सूर्य पर्वत हमारे हथेली पर या किसी के भी हथेली पर निहित रहता है। और यहां पर जो चिन्ह बनते हैं ना, उस चीज को देखिएगा, इनके हाथ पर कैसा बन रहा है ये देखो। तो ये प्रॉपर स्टार साइन सूर्य पर्वत पर बन रहा है। और इसके फल के लिए हम अगर चर्चा कर लें तो स्टार का माइंड मतलब क्या होता है, शाइन करना। स्टार का मतलब क्या होता है, साइन करने वाली पर्सनालिटी। इंसान साइन कब करता है, जब वो गुणी रहता है, जब उसमें कोई बात रहती है। मान लिया जाए आप कोई कार्य कर रहे हो, उस कार्य में आप सफल हो रहे हो या उस कार्य का आपको इफेक्ट अच्छा मिल रहा है, या किसी के लिए भी आप कोई कार्य कर रहे हो, उसको लेकर लोग काफ़ी प्रभावित हैं आपसे, तो समझ लो कि आपके हथेली पर कुछ अच्छी अवस्था जरूर मौजूद होगी, जो एक रियल एस्ट्रोलॉजर को पता चल जाएगा। वो इसका टिप्पणी पहले भी कर सकता है, स्टार हो जाए, फिश हो जाए, सूर्य रेखा हो जाए। तो जो भी इंपॉर्टेंट चिन्ह है, जो भी महत्वपूर्ण चिन्ह है जिसके विषय में हम बातें करते हैं, उसका रियल मतलब ये होता है, जैसे स्टार है, साइन करना, चमकना इसका कार्य है। तो आपको भी ऐसा ये पर्सनैलिटी प्रदान करेगा या आपके अंदर भी कुछ ऐसा गुण डेवलप करेगा जिससे आप साइन करो अपने ज़िंदगी पर। तो इसका सीधा मतलब यही होता है कि ऐसे व्यक्ति अपने ज़िंदगी पर साइन करते बहुत ज़्यादा, और कोई ना कोई टैलेंट होगा तभी साइन करोगे, बिना किसी टैलेंट के तो कैसे साइन करोगे। तो कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने कार्य में बड़े बड़े एक्यूरेट रहते हैं। तो मैक्सिमम लोगों के हथेली पर स्टार देखा जाता है, जहाँ पर से सबके स्ट्रेंथ में अलग अलग सी बात होती है। जैसे इनका बन रहा है अभी और लगभग लगभग बन चुका है, किसी का बहुत क्लियर है, किसी का एक से ज़्यादा है। तो सबके फल में अलग अलग प्रकार का वेरिएशंस होता है, जहाँ पर से अलग अलग प्रकार के फल के विषय में हम चर्चा करते हैं। तो इस हाथ के हिसाब से आपके टैलेंटेड होने का परिचय करा रही है, और ऐसा स्टार व्यक्ति को टैलेंटेड अवश्य ही बनाता है। तो अगर आपके किसी के हथेली पर सूर्य पर्वत पर स्टार बन रहा है तो नो डाउट आप काफ़ी गुणी हैं। नो डाउट आप अगर और भी कंडीशंस आपके हथेली पर अच्छे हैं, जैसे आपकी भाग्य रेखा, जैसे आपकी प्रोग्रेस लाइन, जैसे आपके प्लैनेट्स, तो यहाँ पर से आप सीधा ही समझ लो कि आप जिंदगी पर अच्छे तरक्की को पाएंगे, आप जिंदगी पर बड़ा कार्य करके दिखाएंगे। अब कुछ लोग जो होते हैं ना, मान लिया जाए कोई भी कार्य करने वाले, मान लिया एक घर में छोटा सा भी काम करा लो, कुछ भी करा लो, तो आप ये बोलते हो कि उसको बुलाओ, वो बड़ा बढ़िया काम करता है। चाहे वो कोई भी कार्य हो, चाहे घर बनाना हो, चूना करना हो, या कुछ भी कुछ भी, तो वो आप उसको रिकमेंड करते हो जो अच्छा कार्य करता है। तो हो सकता है उसके हाथ पर स्टार हो लेकिन छोटा हो, कुछ और कंडीशंस अच्छे ना हो, जिसकी वजह से वो वही करते रह गया। और कोई बड़े कंपनी का मालिक रहता है कि इस कंपनी का प्रोडक्ट बड़ा अच्छा होता है, या इसका जो प्रोडक्ट है उसकी जो
क्वांटिटी है वो बड़ी अच्छी होती है। मतलब जो भी चीज़ है क्वालिटी बेस्ड वो प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा है। और उसके हाथ से बनाया गया हुआ सामान भी, या कहीं से खाना खा लो तो वो बड़ा अच्छा खाना बनाता है, वो बड़ा अच्छा उसका चाय बनता है। जो भी चीज़ें हैं जो दैनिक जिंदगी पर हम यूज़ करते हैं, तो हो सकता है उसके हाथ पर स्टार हो। कोई बड़े कंपनी का ऑनर है तो उसके हाथ पर बढ़िया और योग होगा। कोई छोटी कंपनी का ऑनर है तो उसके हाथ पर बहुत छोटी सी अवस्था होगी, भाग्य रेखा बहुत अच्छी नहीं होगी। तो सिर्फ एक स्टार को लेकर अगर आपके मन में ये भ्रांति चलती है कि मेरे हाथ पर स्टार हो गया मैं करोड़ों का मालिक बन जाऊंगा, या मेरे हाथ पर स्टार हो गया मैं अरबों का मालिक बन जाऊंगा, या मेरे हाथ पर स्टार नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, या मेरे हाथ पर छोटा स्टार है तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत से कंडीशंस को देख के ही चीज़ें बताई जाती हैं। हर एक चीज़ का महत्व है, हर एक चीज़ का इंपॉर्टेंस है, चाहे वो एक नाई हो या फिर चाहे वो एक बड़े कंपनी का ऑनर हो। सबका इंपॉर्टेंस सबके ज़िंदगी पर अलग अलग सा होता है। तो उस इंपॉर्टेंस की हम बात कर रहे हैं कि आपके हथेली पर बनने वाले कुछ कंडीशंस को लेके हम आपके जीवन का लक्ष्य या फिर जीवन का अचीवमेंट तय करते हैं। तो ये स्टार के कन्फ्यूजन शायद आपके दूर हो गए हों कि अब आप ये ना सोचो कि मेरे हाथ पे स्टार है तो मैं करोड़ों का ही मालिक बनूंगा। और अगर आप नहीं बन पाए तो पामिस्ट्री को गलत मत समझो, समझिएगा बात को, ठीक है। चलिए अभी हम स्टार का बात कर रही है आपसे। अभी हम इनके पॉजिटिव चीज़ों पर विचार करेंगे कि ऐसी कौन सी और भी पॉजिटिव चीज़ें हैं जो व्यक्ति को सफल बनाती है, या इनके हाथ पर ऐसी कौन सी पॉजिटिव चीज़ें हैं जहां पर से इनकी ज़िंदगी पर क्या क्या देखने को मिलेगा, हम उस पर विचार करेंगे अभी इसी वक्त। तो पॉजिटिव चीज़ को लेकर अगर हम एक टिप्पणी कर देना तो सबसे बड़ी बात है कि आपकी हथेली बड़ी साफ सुथरा है। एक ही राहु रेखा हाथ पर है, इससे बड़ी भाग्य की बात क्या हो सकती है कि जिंदगी पर एक ही एज में या एक ही ईयर में कुछ ज्यादा परेशानी आपको देखने को मिलेगी। हालांकि भाग्य रेखा बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन 36वें के बाद की भाग्य रेखा भी बड़ी अद्भुत है। हालांकि उसके पहले भी बढ़िया ही थी भाग्य रेखा, खराब तो इसको कहूंगा नहीं मैं, और खराब कहने का मतलब बनता भी नहीं है, क्योंकि खराब वैसे भी कुछ नहीं है। साफ सुथरा हथेली है, जिंदगी स्मूथली ही कटेगी, धीरे धीरे ही आगे बढ़ोगे, समझ गए। तो भाग्य रेखा को लेकर एक टिप्पणी कर दिया मैंने, भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक है। सूर्य पर्वत पे एक स्टार को लेकर चर्चा कर दिया मैंने, और बाकी पॉजिटिव चीज़ों को लेकर कुछ एक बुध रेखा बन सी रही है, लेकिन ये बहुत कंप्लीट हुई नहीं है तो इसको हम बहुत पॉजिटिव नहीं मानेंगे। बाकी आपकी जीवन रेखा बड़ी अच्छी है और प्रोग्रेस लाइन बड़े कमाल के हैं। एक प्रोग्रेस लाइन जो है जो आपकी ज़िंदगी बदल देगी, लिख कर ले लो मेरे से, एकदम कन्फर्म। और बहुत नज़दीक हैं आप उस आयु के। ये खुशखबरी मैं बहुत जल्दी आपको दूंगा, मज़ा आ जाएगा आपको सुन के। तो ये इनकी पॉजिटिव चीज़ें थी। बाकी एक बृहस्पति पर स्क्वायर सा भी बना जो इंसान के ऑथोरिटी पोस्ट का परिचय कराती है। ऐसे जातक जिंदगी पर अच्छा पद ग्रहण करते हैं, अच्छे जगह सेटल्ड होते हैं, जहाँ पर से जिंदगी पर कमाई बड़ी अच्छी रहती है, या फिर कह लो जिंदगी पर अचीवमेंट बड़ा अच्छा रहता है। तो ये पॉजिटिव चीज़ें थी। अभी हम नेगेटिव चीज़ों पर विचार करेंगे, समझ लेना मेरी बात, बस समझ लेना। एक तो आपके हाथ पर मनी ट्रायंगल मिसिंग है, दूसरे आपके हाथ पर गैप बने फिंगर में बड़ी ज़बरदस्त, जहाँ पर से ऐसे जातक होते बड़े खर्चीली प्रवृत्ति के हैं। खर्च पर नियंत्रण बिल्कुल भी नहीं रहता, और नहीं रहेगा तो हमेशा लॉसेस में जाओगे। लॉसेस क्या, हमेशा ही फील होगा कि मैं तो कमा ही नहीं पा रहा, लेकिन आपने इतना उड़ा दिया कि मतलब फिर क्या ही बोलोगे आप। तो खर्च पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। बाकी दूसरी प्रॉब्लम्स के रूप में एक राहु रेखा बड़ी हार्ड आपकी है, और वर्तमान साल में आप इससे प्रभावित हैं, आप इस रेखा से प्रभावित हैं। और बाकी एक नेगेटिव की बात कर रहा हूँ तो भाग्य रेखा बहुत सपोर्टेबल आपके 34-35 साल की आयु तक तो नहीं है, जहाँ पर से ये प्रॉब्लम्स को दर्शाती हैं। तो ये कुछ नेगेटिव चीज़ें आपके हाथ पर थी, और शुरुआती दौर में निर्णय जल्दी लोगे और डिसीजन मेकिंग में ये थोड़े तंग होते हैं, जहाँ से बहुत अच्छे डिसीजन मेकर के रूप में हम ऐसे जातकों को नहीं देखते कम से कम 32 वर्ष की आयु तक। उसके बाद तो फिर भी ठीक है, उसके बाद तो फिर भी ठीक है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया, ये नेगेटिव थी, तो इस पर वर्क करना निहायत ही ज़रूरी है। अभी हम आपके क्वेश्चंस पर चलेंगे। तो देखो आगे जो भी आपके क्वेश्चंस है पैसे कमाने को लेकर या और भी चीज़ों को लेकर, वो तो हम क्लियर करेंगे ही। तो देखो धन रहेगी मध्यम स्तरीय, मेहनत ज़्यादा करना होगा, पैसे लेकिन कमाओगे, ये कन्फर्म है, पैसे कमाओगे। अब मैं अरबों का मालिक तो बोल नहीं सकता आपको, लेकिन इतना ज़रूर है कि आगे बढ़ बढ़ के बहुत कमा लोगे, और जिसमें करोड़ को ऐड करना कोई बहुत गलत बात भी नहीं है।
तो अभी हम जीवन रेखा से आपकी ज़िंदगी को कवर करेंगे। स्टार के विषय में बता दिया। देखो बचपन में ये हुआ करती थी, तो कुछ मानसिक दबाव के रूप में चीज़ें हमें ज़रूर से दिख रही थी। अगर इस आयु की हम बात कर लें तो ये तकरीबन 11 वर्ष से लेकर 16 वर्ष के बीच की बात है। उसके बाद इंडिपेंडेंसी जल्दी आ गई, मतलब व्यक्ति जल्दी ही इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। एक आपकी 19 में 60 में दिक्कत थी, 19 में 20 में के बाद तो इंडिपेंडेंट हो गए पैसे कमाने के लिए। नहीं, ये आपको मैं एज फिर से बताता हूँ। ये जो एज थी ना, ये 11 से लेके 15 नहीं थी, ये तकरीबन मान के चल लो 6 वर्ष से लेके आपकी 11वें वर्ष की आयु तक थी। हाँ, ये 6 वर्ष से 11वें तक थी। थोड़ा यहाँ पर से कन्फ्यूजन हो गया, ऊपर नहीं देख पाया। बाकी यहाँ पर से एक दिक्कत आपके 17 वर्ष की आयु में थी, और फिर एक आपकी दिक्कत यहाँ पर देख लो आप, ये 20वें 60 की आयु में थी, और फिर एक तरक्की 22वें 60 में थी। एक दिक्कत है 29वें 60 की आयु में मुझे दिखी। 22वें के बाद ज़िंदगी ठीक रही, अच्छा पैसा आपने कमाया। 29वें में एक दिक्कत थी, और 30 तक प्रभावित है आप। और यहाँ पर से एक 34वें 60 में बड़ी तरक्की, 34 के बाद फिर कंटिन्यू आपकी बनी गई 40 में 42वें 60 तक तरक्की। उसके बाद जीवन रेखा स्मूथ है। एक तरक्की आपके 51वें वर्ष में, एक 54वें वर्ष में, एक आपकी तकरीबन 58 वर्ष में, फिर 60 के बाद एक यात्रा के बड़े अच्छे योग हैं। इसके बाद भी जीवन रेखा अच्छी है, एक फिशनुमा आकृति सा बन रहा है, और यहाँ पर से इंसान ज़्यादा लाभ कमाते 65 वर्ष के बाद। तो ज़िंदगी बड़ी अच्छी है। राहु रेखा जब हाथ पर नहीं ही है तो इसको लेके बिल्कुल भी चिंता ना करें। जिनके हाथ पर भी राहु रेखा नहीं है, ज़्यादा भागा दौड़ी ज़िंदगी पर रहती है नहीं, ज़िंदगी बड़ी स्मूथली निकल जाती है। बड़ी एक खुशी की बात है, जहाँ पर से इंसान को खुश भी होना चाहिए इन चीज़ों को लेके, क्योंकि राहु रेखा आपके ऑब्स्टेकल को दर्शाती है। अगर आपकी भाग्य रेखा थोड़ी कमज़ोर ही है तो उसको लेके ज़्यादा पैनिक या ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर थोड़ी कमज़ोर भी रहे तो चलेगा, लेकिन राहु रेखा रहेगी तो वो कमज़ोरी पर ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है ना। एक तो नेगेटिव के रूप में भाग्य रेखा आपकी थी ही, बाकी राहु रेखा के रूप में एक और नेगेटिव आ गई, तो ज़िंदगी एकदम अस्त व्यस्त, एकदम मज़ेदार नहीं रहती है। तो ये एक बड़ी समस्या रहती है। तो राहु रेखा कम रहती है तो ये यहाँ पर से खुशी की बात ज़रूर है कि ज़िंदगी में थोड़ी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स तो हर एक के बनी रहती है, वो आएगी और ख़त्म हो जाएगी, ये कन्फर्म है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। तो अभी आपके हथेली का करूँगा मैं जनरल एनालिसिस, चीज़ों का स्पष्ट रूप से क्लियर करूँगा, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। स्क्वायर स्पा में मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं ऐसे ज़्यादातर, और ज़िंदगी पर कुछ करके अवश्य ही दिखा देते हैं। तो उसके बाद प्लैनेट्स काफ़ी अच्छे हैं, गद्देदार अवस्थे आया है, राजयोग कारक हथेली है, 70% राजयोग का फल है, और ज़िंदगी काफ़ी अच्छी बीतती है, राजयोग कारक हथेली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसके बाद देख लो आपकी गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, पैसे की जब भी ज़रूरत होगी ऐसे जातक के पास कहीं ना कहीं से आ जाएगा। फिर देखिए थंब बड़ा अच्छा है, लचीले स्वभाव के व्यक्ति हैं, डिज़ायर्स के बड़े अच्छे योग है, लाइफ में तो बहुत कुछ हासिल करना है। सेकंड फ्रेंच बहुत बड़ा नहीं है, इंसान को शारीरिक श्रम भी करना पड़ता है। और 2 लाइन से व्यक्ति ज़िंदगी पर जो भी अपने दम पर है, स्ट्रांग आपकी इच्छा शक्ति है, बहुत कुछ करने की मानसा है, और इसको करने के लिए ऐसे जातक बहुत ज़्यादा ही प्रयास करते हैं। और आपकी देख लो, एक तो बढ़िया आपकी इच्छा शक्ति और तर्क शक्ति भी बड़ी गजब है। थंब अच्छा एक स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय कराता है। ऐसे इंसान जानदार व्यक्तित्व के होते हैं, नो डाउट, लचीले नेचर के होते हैं, कहीं भी एडजस्ट करने की एक काबिलियत आपके अंदर रहती है जो आपको एक यूनिक पर्सनैलिटी प्रदान करती है। फिर समझदारी के लूप अच्छी है, लेकिन डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स, पैसे खर्च ज़्यादा होंगे, ना चाहते हुए भी खर्च करोगे, ना चाहते हुए भी उड़ाओगे पुड़ाओगे पैसे, तो इसको लेके थोड़ा सा नियंत्रण करने की आवश्यकता है। उसके बाद देखो कुछ लाइन से इंसान दिल के बड़े अच्छे होते हैं, दिल में कोई कहीं संदेह नहीं किसी को लेके, ऐसे इंसान हमेशा लोगों के विषय में अच्छा सोचते हैं, नो डाउट। बृहस्पति फिंगर छोटी सन की बड़ी तो गजब की हिम्मत ही है, हिम्मत बड़ा गजब का में दिख रहा, और ये टिंड कर रही है, अच्छी धार्मिक आस्था रहती है, ईश्वर के प्रति एक असीम श्रद्धा बनी रहती है। और ये वाली गैप जो है ना, इंसान को बड़ा खर्चीला बनाता है। तो खर्चीले तो है, फिंगर अगर आपकी बहुत संतुलित नहीं है तो ऐसे इंसान को एक बात तो ध्यान में रखना चाहिए, पैसे बिल्कुल भी अनियमित रूप से खर्च नहीं करने चाहिए। और बाकी सैटर्न फिंगर लंबी है, जहाँ पर से ऐसे जातक मेहनती होते हैं, और आपकी सुन फिंगर लंबी है, जहाँ से ऐसे इंसान हिम्मती तो होते ही होते हैं। और फिंगर लंबी है, इंसान क्रिएटिव है, लेकिन जब भी बात आती है जल्दीबाजी में निर्णय लेने की तो ऐसे इंसान बिल्कुल भी क्रिएटिव नहीं रह जाते। तो यहाँ पर से इस नेचर पर सुधार करने की आवश्यकता है। बाकी हम कुछ रेमेडीज़ का चर्चा अवश्य ही कर लेंगे जो आपके लिए बहुत लाभकारी साबित होगा। इस चीज़ को लेके एकदम आश्वस्त रहें आप।
तो फिंगर के विषय में ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। बहुत सी चीज़ें तो आपकी फिंगर ही बयां कर देती हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें तो हमें देखनी भी नहीं पड़ती। फिंगर को ही लेके ऐसी ऐसी टिप्पणी की जा सकती है जो आपकी ज़िंदगी पर मूलभूत रूप से बहुत ही अच्छा असर करेगी। तो अभी चलते हैं आपके आगे, आगे की ज़िंदगी को लेके और आगे आपके पाम पर क्या क्या कुछ चीज़ें हैं, प्लैनेट्स को लेके क्या टिप्पणी हम कर सकते हैं, इस विषय पर हम विचार करेंगे। तो सबसे पहले बृहस्पति ठीक ठाक अमाउंट में, बहुत अच्छी नहीं है लेकिन बहुत खराब भी नहीं है, मीडियम स्तरीय बहुत बढ़िया स्क्वायर साइन बन रहा है जो व्यक्ति को ऑथोरिटी पोस्ट प्रदान करता है। कुछ आपके लाइन्स है जो परोपकारी नेचर का परिचय कराते हैं। ऐसे इंसान परोपकारी होते हैं, परोपकार बहुत ज़्यादा होता है इनमें, नो डाउट। इंसान सेवाभावी होते हैं, दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा ही तात्पर्य। और बृहस्पति अच्छी है, कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में बिल्कुल भी असमर्थ नहीं रहते और कार्य क्षेत्र को बढ़ा पाते हैं। जिंदगी पर अपने पराक्रम के दम पर बहुत कुछ हासिल भी करते हैं, नो डाउट। तो बृहस्पति अच्छी है, ऐसे इंसान ज्ञानी भी है, दार्शनिक सोच के ज्ञाता होते हैं, दर्शन शास्त्र में अच्छा इंटरेस्ट, और साथ ही साथ इंसान क्या कर रहे हैं इनको पूर्णतः आभास होता है। बिल्कुल भी पैनिकनेस में कोई भी निर्णय ऐसे व्यक्ति नहीं लेते हैं। तो बृहस्पति की अच्छी कंडीशंस आपके ज़िंदगी पर आने वाली अचीवमेंट के परिचय करा रही है, इंसान कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लेते हैं। फिर देखिए यहाँ से दबाव है, तो व्यक्ति मेहनती तो है, अपने ज़िंदगी पर बढ़ने के लिए अथक प्रयास करते हैं, मेहनत करके ज़िंदगी पर आगे बढ़ने के लिए हमेशा ही प्रयासरत रहते हैं। भाग्य रेखा ज़िंदगी के लास्ट तक कुछ बेहतर यात्राओं का परिचय करा रही हैं। ज़िंदगी पर बेहतर यात्राएं के रूप में चीज़ें हमें दिख रही हैं, जहाँ पर से ज़िंदगी पर यात्राएं बनी रहती हैं। और यहाँ पर से एक लाइन बन रही है जो सूर्य की तरफ जा रही है, तो कुछ लोहे लक्कर से जुड़े हुए कार्य में भी सफलता। बाकी यहाँ पर से देख लो तो सैटर्न पर अगर कोई रेखा सूर्य की तरफ से चली जाए, या सूर्य या सैटर्न की तरफ से कोई सूर्य की तरफ चली जाए, तो ये इंसान की ज़िंदगी पर आने वाले अचीवमेंट को दर्शाती हैं, कुछ बड़े बिजनेस के इन्वेस्टमेंट को दर्शाती हैं। यहाँ से भी एक भाग्य रेखा के ब्रांच सूर्य पर जा रहे हैं, ये थोड़े डिस्ट्रैक्शंस रहेंगे आपके, ये सब लाइंस जो है ना थोड़ा डिस्ट्रैक्ट तो करती हैं, स्पेशली ये लाइंस। बाकी यही लाइंस एक प्रॉपर स्टार का फॉर्मेशन है जो कि बहुत गजब है, जहाँ पर से इंसान की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है, साइन करने वाली पर्सनैलिटी होती है। लेकिन ये थोड़ी बढ़ गई है ना, तो इसमें थोड़ा सा इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी आपको ज़िंदगी पर आएंगे, जैसे थोड़ी सी कन्फ्यूजन्स, कंसंट्रेशन इशूज़। बाकी स्ट्रांग आपकी सूर्य रेखा है, सूर्य रेखा तो प्रॉपर नहीं है लेकिन सूर्य पर्वत पर इंडिकेशंस बड़े स्ट्रांग है। और एक से ज़्यादा लाइन्स इंसान तेज तर्राक होते हैं, सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, लेकिन बिल्कुल भी पैनिकनेस में कोई निर्णय नहीं लेना, क्योंकि उसके आसार हमें दिख रहे थे। और यहाँ पर से भी देख लो कुछ लाइन्स आपके ज़रूर बने हुए थे। इसका मतलब ही होता है कि ऐसे इंसान प्रॉपर्टी का सुख पाते हैं और खुद से बनाते हैं, नो डाउट। और स्टार है, कोई ऐसी अच्छी रहती है कार्य क्षेत्र को बढ़ाने को लेके, और आपकी सूर्य मरकरी अच्छी है तो इंसान कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में बिल्कुल भी असमर्थ नहीं रहते और बढ़ाने में समर्थ रहते हैं, बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, और बुद्धि विवेक से कार्य करना आपके लिए उचित भी रहेगा। बाकी दोनों मंगल बहुत अच्छा पराक्रमी है, जल्दी पैनिक नहीं होते, घबराते नहीं, और इंसान जिंदगी पर पराक्रम से बहुत कुछ हासिल करते हैं क्योंकि इनको स्पेशली करना है, एक सीधी बात है। और ज़बरदस्त आपका दोनों ही मंगल कमाल का। तो इंसान प्रॉपर्टी भी जिंदगी पर बनाते हैं, प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग भी अच्छे सुख आपको देखने को मिलते हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। फिर देखिए आपकी हर्ट लाइन, तो जबरदस्त हर्ट लाइन है, थोड़ी इमोशंस है, बाकी आप बहुत तेज तर्राक हैं, विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं, और जबरदस्त माइंड रेखा, जबरदस्त दिमाग के तेज हैं। दो लाइन से आगे भी चल के दिमाग तो बहुत तेज चलने वाला है। बैसन डिस्टेंस बड़ा गजब का इंसान, दिल दिमाग से बड़े तंदुरुस्त है, इनको बेवकूफ़ बिल्कुल भी नहीं बनाया जा सकता। ये लोग बड़े संतुलित दिमाग के होते हैं, बहुत तेज तर्राक होते हैं, बहुत ज़्यादा तेज तर्राक। और ज़बरदस्त आपकी चंद्रमा, जिंदगी पर पैसे की फ्लो बनी रहती है, इनका मेडिकल से जुड़ा हुआ कार्य है, दवाइयों से जुड़ा हुआ कार्य है, बहुत ही अच्छा रहेगा। चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है इन कार्यों को, और ये कार्य आप कर रहे हैं, जिंदगी पर तरक्की भी अवश्य ही करेंगे। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी, कुछ बड़ी यात्राओं के रूप में चीज़ें हमें जिंदगी पर आपके दिखी, वो होने के पूर्णतः चांसेस हैं आगे चल के। बाकी एक प्रॉपर आपके फिश शाइन बन रहा है, आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है, और कुछ दो बड़ी यात्राएं जिंदगी पर रहेंगी, और आगे जीवन रेखा अच्छी है, मंगल रेखा बड़ी स्पष्ट है। आयु दीर्घायु, आयु को लेकर विशेष समस्या नहीं है, शुक्र बढ़िया है, शादी के बाद की भाग्योदय, और जबरदस्त पैसे मैनेज करने के लाइंस, प्रॉपर लग्जरी के शौकीन है, और प्रॉपर लग्जरी का सुख आपको जरूर से मिलता है। नॉमिनल स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं रहे, लेकिन लग्जरी सुख के लाइंस बड़े अच्छे रहे हैं, जहां पर से ऐसे जातक को लग्जरी सुख मिलता है, और आपकी मंगल बड़ी ज़बरदस्त रही है।
नॉर्मल टेंशन है, बाकी पराक्रम बड़ा गजब का है। अपने पराक्रम के दम पर ऐसे व्यक्ति बहुत कुछ हासिल करते हैं अपनी जिंदगी पर, इसमें कोई संदेह नहीं है। भाग्य रेखा शुरुआती दौर से अच्छी नहीं थी, 22वें साल के बाद भाग्य रेखा का अच्छा अवस्था था, जिंदगी के लास्ट तक है। यहाँ पर से थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं आपके 2-3 साल, लेकिन 36 वर्ष के बाद अच्छी ग्रोथ है। उस ट्रायंगल्स है जो इसके नेगेटिविटी को दूर सी कर रही है, और आगे भी आपकी भाग्य रेखा प्रॉपरली बनी है। प्रॉपर्टी के योग भी डेवलप कर रहे हैं, आगे प्रॉपर्टी बनाने के अच्छे चांसेस भी हैं। और आपकी बुध रेखा बहुत क्लियर तो नहीं है, तो यहाँ पर से पैसे जमा करने में असमर्थ, लेकिन आगे की ज़िंदगी अच्छी। अगर आप आगे बढ़ोगे, मेहनत करोगे, तो ज़िंदगी में अच्छी कामयाबी को भी पाओगे। ये था इनके तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।